आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जगदम्बा प्रसाद डोभाल, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय इंटर कॉलेज ओप्पू। मैं SCERT द्वारा आयोजित हैकाथॉन 2025 में अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरे प्रोजेक्ट का टॉपिक है रीडिफाइनिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ बैग इन रियल टाइम थ्रू एसिंक्रोनियस मोड। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत यह पूरा प्रोजेक्ट प्रोफेसर यशपाल कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन के आधार पर SAMR मॉडल के आधार पर विकसित किया जा रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट में मैं यह सिद्ध करने जा रहा हूं कि कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक के किसी भी विद्यार्थी के लगभग 8 किलोग्राम या उससे भी अधिक के भारी बैग को हम लोग 100 ग्राम के डिवाइस में बदल सकें और इस पूरे प्रोसेस में विद्यार्थी जो भी अपनी टीचिंग लर्निंग करने वाला है वह पूरी रियल टाइम में होने वाली है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या उसका असेसमेंट सब कुछ एसिंक्रोनियस मोड में होने वाला है। यहाँ पर हम दो संदर्भों की बात कर रहे हैं। पहले संदर्भ में हम किसी भी विद्यार्थी का, चाहे वो कक्षा 3 का हो या कक्षा 12 का हो, पारंपरिक रूप से उस विद्यार्थी द्वारा ढोए जाने वाले बैग की बात करते हैं, जिस बैग में कि विद्यार्थी की लगभग 8-10 पुस्तकें होती हैं। उन मुख्य विषय से रिलेटेड अन्य सहायक पुस्तकें होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, रफ कॉपीज होती हैं और पढ़ने लिखने की अन्य सामग्री जैसा कि पेन, पेंसिल, इरेजर, ड्राइंग बॉक्स आदि होते हैं। इतना सब कुछ ठीक है, लेकिन आज के समय में 21st सेंचुरी के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी द्वारा ढोए जाने वाली यह पुस्तकें केवल ब्लैक एंड वाइट होती हैं, न इनमें वीडियोस होते हैं, न इनमें ऑडियो होते हैं, न इनमें कलरफुल कुछ ऐसा इंटरेक्टिव मटेरियल होता है कि विद्यार्थी उसकी ओर आकर्षित हो सके। दूसरी ओर हमारे पास इस प्रोजेक्ट में सजेस्ट किया गया केवल और केवल एक छोटा सा एंड्रॉयड फ़ोन है, जिसका वजन बड़ी मुश्किल से 100 ग्राम होता है और पारंपरिक रूप से ढोए जाने वाले 8 किलोग्राम बैग में जितनी भी आज के समय में कमियां निकल जाती हैं या जितनी भी उसमें सुधार की जरूरत है, हमारा डिवाइस उन सारी कमियों को दूर करने जा रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पारंपरिक रूप से जो हम बैग किसी भी विद्यार्थी के पास देते हैं, यहाँ पर हम कक्षा 5 के विद्यार्थी का एक बैग डेमो के रूप में ले रहे हैं और देखते हैं कि उसका वजन कितना है, उसकी पुस्तकों की हालत कितनी है और किस प्रकार से उसमें पावरफुल ड्राइव हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। खुश रहो मैडम जी, प्रणाम। मैडम, आज हम आपके विद्यालय में इन छोटे बच्चों का बैग का वजन नापने का कोशिश कर रहे थे कि ये कितने किलो का बैग लाते हैं और इनकी किताबें कौन कौन सी लाते हैं। और वास्तव में हम ये बनाना चाह रहे थे कि इनकी किताबें जो बैग है वो कितना भारी होता है। तो क्या आपकी परमिशन मिल जाएगी मैडम? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है मैडम जी, हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप। अच्छा बच्चों बताओ, ये किस बच्चे का बैग है? सर मेरा। आपका बैग? आपका बैग कहाँ है? आपका बैग वो है। आपका बैग कहाँ है? अच्छा, आपका बैग वो है। चलो, ये बैग तो बड़ा भारी है। इसमें आपकी कौन कौन सी किताबें हैं बच्चे? सर EVS, अच्छा, मुझे गिनने में दो। EVS, इंग्लिश, गणित, हिंदी भी होगी और संस्कृत भी होगी। यस और कौन कौन सी किताबें, सुलेख वगैरह की भी होती है? यस सर, 7 कॉपी भी हैं और रफ कॉपी भी होंगी। यस सर। तो आप जो है कहाँ से आते हो बेटा? सर ऑलरेडी कितना होगा? लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर होगा। यस। अब बारिश ठंड में भी आते हो आप लोग। यस। तो आज हम देखते हैं। अच्छा, और कौन से ऑलरेडी के बच्चे? आपका गांव भी ऑलरेडी है? चलो, आपका नहीं ऑलरेडी, ये है, इस छोटी का गांव ऑलरेडी है। यस सर, एक और छोटा बच्चा भी है। आपका बैग कहाँ है बच्चा? दिखाना आप दिखाना। अब देखते हैं आप। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। आप उठना बच्चा, कौन सी क्लास में आप लोग? आप 3rd में। और 3rd वाली बच्ची का बैग भी इतना भारी है। तो हम यही टेस्ट करने जा रहे हैं कि ये जो छोटी बच्ची लगभग 5 किलोमीटर दूर से आती है, इसके ऊपर ज्योग्राफिकल प्रेशर होते हैं, दूरी के प्रेशर होते हैं, बाघ का डर अलग होता है, धूप अलग होती है, बारिश अलग होती है। तो अब हम इसका यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं कि एक छोटी सी बच्ची, इस बच्ची का वजन कितना है और इसका जो बैग लाती है इसका वजन कितना है। एक बच्चे के साथ यहाँ पर बच्चे को बुलाते हैं और देखते हैं कि बच्चे का वजन कितना है और उसके कंपैरिजन में एक बैग का वजन कितना है। बच्चे आप आ जाओ बेटा। क्या नाम है बेटा? जोर से बोलो।
मानसी है और गांव का है ऑलरेडी है इस बच्ची का गांव। तो ये बच्ची भी लगभग 4-5 किलोमीटर दूर से आती है। नापना अपना वजन नापते हैं। तो जब हम देखते हैं, क्लोजअप कर लीजिए सर, तो इस बच्ची का वजन लगभग 18 किलो के आसपास है इस बच्ची का वजन। अब ये बच्ची का वजन 18 किलो है, लेकिन इन्हीं की क्लास के बच्चे कितना भारी बैग लाते हैं। दरअसल एक मैडम जी ने आज यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रोसेस कर रखा है। यहाँ पर जो हम बस्ते के भौतिक बोझ की बात कर रहे हैं, मैडम ने एक बड़ा अच्छा प्रोसेस किया है। ये रूटीन से किताबों को मंगाती हैं, बच्चों से भी रूटीन से किताबें मंगाती हैं। हम जहां पर जा रहे थे वहां पर यह था कि बच्चे के ऊपर कितना वजन बैग का पड़ने वाला था। आ जाओ, अब हम मानसी की पुस्तकों को देखते हैं। जरा एक बच्चा आ जाओ, ठीक है। ये किस देखते हैं अब हम किस बच्चे की इस पुस्तकों का किताब। पहले पूरे बैग का वजन हम लोग देखते हैं। तो पूरे बैग का वजन जब हम देखते हैं तो मानसी का वजन लगभग 15 किलो था, और इस बैग का वजन जब हम देखते हैं तो ये लगभग 5 किलो। मानसी का वजन 18 किलो था और बैग का वजन लगभग 5 किलो है। देख सकते हैं हम लोग कि जब यह बच्ची लगभग 5 किलोमीटर दूर से इस बैग को लेकर के आती होगी तो इस पर कितना फिजिकल प्रेशर पड़ता होगा। अभी हम इन लोगों के पुस्तकों का भी वजन देखने वाले हैं, और पुस्तकों की हालत ये देखिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किस क्लास की है बच्चे, ये 4th की है। ये 4th की किताब है, और इस किताब की लंबाई चौड़ाई मोटाई हम देख सकते हैं। ये वो प्रेशर हैं जो कि बच्चे के पास भौतिक रूप से पढ़ते हैं, मानसिक रूप से पढ़ते हैं, शारीरिक रूप से पढ़ते हैं, विवाह के ऊपर पढ़ते हैं, और गार्जियन के ऊपर इस पर कवर लगाने का आदि के बोझ पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जब हम देखते हैं इन पुस्तकों में, तो सर क्लोजअप कर दीजिए, इन पुस्तकों में तो कुछ हद तक कलर्ड चित्र भी हैं जो कि कुछ हद तक एक पावरफुल ड्राइव बनाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वीडियोस नहीं है, ऑडियो नहीं है। अगर यही जो चित्र यहाँ पर बना हुआ है, अगर ये वीडियो की फॉर्म में होता तो ज़्यादा पावरफुल होता, ऑडियो की फॉर्म में होता तो ज़्यादा पावरफुल होता। एक यही प्रक्रिया जब हम माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी अपनाते हैं तो वहाँ पर भी हम पाते हैं कि विद्यार्थी एक बहुत से साधारण से एंड्रॉयड फ़ोन से पूरे के पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रिडिफाइन कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग एक 5 किलो से अधिक के बैग को रिप्लेस कर सकते हैं एक छोटे से डिवाइस में, और उस डिवाइस में किसी भी बुक्स को आदि को डाउनलोड करने का खर्चा बहुत ही कम आता है, फाइल बहुत सस्ती हैं, और यह हमारा कई प्रकार से हमारी समस्याओं का समाधान भी करता है। गौरव अपनी पिछली वीडियो में या बातों में कुछ 2-3 बातें साझा करने से छूट गई थी, उनके द्वारा साझा करने से। तो गौरव से पता करते हैं कि वो अगर हम बैग को एक डिवाइस में, मोबाइल डिवाइस में रिप्लेस करते हैं तो उसकी कौन कौन सी और महत्वपूर्ण बातें थी। आइए सौरभ से जानते हैं हम लोग। क्या है गौरव? जी सर। गौरव से जानते हैं। तो गौरव आप क्या बताना चाह रहे हैं? सर मैं इसकी 2 महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि पहला है कि जो हम काम कर रहे हैं वो बिना इंटरनेट यूज किए कर रहे हैं। बिना इंटरनेट के कोई भी किताब खुल जाएगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई वो ये थी कि शुरुआत में हमको इंटरनेट चाहिए, और शुरुआत में मुझे लग रहा है वो फाइल KBs की हैं, तो बड़ी आसानी से। यस, तो पहली बात क्या बताई आपने? हम बिना इंटरनेट यूज के, मतलब पहले जब हम किताब डाउनलोड करेंगे उस समय थोड़ा लगेगा, बस उसके बाद आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात आप क्या साझा करने जा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि जो हम काम कर रहे हैं उसका टाइम भी अगर हम सेव करेंगे तो टाइम का भी पता चलेगा कि हम कितने से कितने बजे तक वो काम किया है। इसको मैं एक साइकोलॉजिकल ढंग से इंटरप्रेट करना चाहूँगा कि कई बार बच्चा हम लोगों से झूठ बोलता है कि सर मैंने काम कल सुबह किया है, जबकि बच्चा रात को भी रात 12 बजे तक करता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चा आखिर रात के 12 बजे तक क्यों जगा हुआ था। तो चलिए अब आप दिखाते हैं कि आपने इस फोन में कौन कौन से काम किए हैं। सर जैसे हमने ये खोला, रुकिए अभी मैं क्लोजअप ले रहा हूँ। अब आप बताइए, खुल रहा है? यस सर। तो सर जैसे हमने पिछला काम किया तो उसको पिछले काम को देखते हैं। तो हम इस पे जाएंगे गैलरी पे। ये फंक्शन प्रत्येक व्हाइट बोर्ड के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन सब में यही फंक्शन होते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहीं से हम लोग देखते हैं कि देखिए सबसे पहले हम नीचे आते हैं। यह वाला काम जो कि विद्यार्थी ने अभी किया होगा, यह 12:16 पर किया हुआ है।
यह वाला काम 12:17 पर किया हुआ है। यह वाला काम विद्यार्थी ने 12:36 पर, अभी जो हम लोगों ने वीडियो में देखा था 12:36 पर किया हुआ है, और यह काम भी 12:36 पर किया हुआ है। तो इस पूरे प्रोसेस में आप अंततः दो बातें कौन सी कहना चाहेंगे? तो आपके इस बैग को इस फोन से रिप्लेस करने में आपको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं? एक तो ये हुआ कि जो बच्चों पे जो मानसिकता का जो प्रभाव पड़ता था, बस्ते का वजन, तो वो कम उससे रिप्लेस कर दिया है जी। और दूसरा है कि सर जो जैसे कि बच्चा, हम टीचरों से झूठ बोल के कि काम हमने आज किया उसको हम कहते हैं रियल टाइम असेसमेंट हो सकता है बिना इंटरनेट के। अच्छा, आपके इस फोन में गेम भी हैं? गेम जी हैं, सर। ये बिल्कुल है। तो इन गेम का उपयोग आप कैसे करेंगे बताओ? सर जैसे कि अभी इंटरवल हो रखा है, हाँ, तो बिल्कुल। सर जैसे कि अभी पेपर हो रहे तो हम खेल नहीं सकते ग्राउंड में, हाँ, तो सर हम इसमें जैसे भी कोई गेम होगा हाँ, तो उससे हमें रिलैक्स मिल सकता है। अच्छा, थोड़ी देर की बात, मैं एक बात और मान लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो गई है तो घर भी आप कॉल कर सकते हैं। यस सर। इसको हम लोग कह सकते हैं, जब आप गेम खेलने की बात कर रहे हो तो इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब आपका थोड़ी देर पढ़ाई, आप 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, जिसमें आप वीडियो भी देख सकते हैं, ऑडियो भी सुन सकते हैं, तो बड़ा पावरफुल। और इसको हम कह सकते हैं कि ये इसमें ड्राइव बड़े पावरफुल है, इंटरैक्टिव है और अट्रैक्टिव है। सर थैंक इसका यू। एक हाँ, बेनिफिट ये भी है कि जब जैसे कि आप, जैसे लोग कहते हैं कि आंखों पे इसका असर पड़ता है, तो Very इसमें good. ये भी फ्यूचर है कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं, या इसमें आईज वाला ऑप्शन है ना, तो इसको बिल्कुल। दबा के इसको हम कलर चेंज कर सकते हैं, जिससे कि तो अभी तक की 2 वीडियोस में हमने देखा है कि जब कभी भी हम लोगों ने बैग के फिजिकल वेट को कम करने का प्रयास किया है एक एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से, तो चाहे वो प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हों, चाहे वो सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थी हों, हम दोनों जगहों पर एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रिडिफाइन करने में सफल रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में हमने यह भी सिद्ध किया है कि स्कूली शिक्षा में, चाहे वो हम प्राइमरी लेवल की बात करें, चाहे हम सीनियर सेकेंडरी की बात करें, विद्यार्थी पर चाहे वो मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं, सामाजिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, भौतिक होते हैं, फिजिकल होते हैं, जियोग्राफिकल जितने भी दबाव होते हैं, और यहाँ तक कि जो डिप्रेशन वाली भी कंडीशन है, यदि हम उनकी जगहों पर एक एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करने के लिए बच्चे को हम परमिशन दे देते हैं क्लास में, या हमारा सिस्टम कोई ऐसा उसमें व्यवस्था बना देता है, तो सारी की सारी समस्याएं हमारा एक एंड्रॉयड फ़ोन आसानी से सॉल्व कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है, इसको हमारी सरकार विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा भी रही है। तो मेरा सुझाव यह है कि बजाय कि हम हर वर्ष बच्चों को जो फिजिकली हम उसको नोटबुक देते हैं, बुक्स देते हैं, करिकुलम आधारित या सिलेबस आधारित जो भी बुक्स देते हैं, यदि उनको एक एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से रिप्लेस किया जाता है, तो यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और रीडिफाइन के लेवल पे हम पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक नया रूप दे सकते हैं। बस इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रीडिफाइन के लेवल तक ले जाने के लिए केवल और केवल सोच बदलने की ज़रूरत है, और वह सोच भी ऐसी सोच जो कि एसिंक्रोनियस मोड में काम करती है, बस्ते के बोझ को कम करती है, इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव लर्निंग को इन्हेंस करती है, और एसिंक्रोनियस मोड में रह करके भी रियल टाइम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ इवैल्यूएशन का काम भी करती है। एक और पहलू जो जुड़ा हुआ है इस पूरे प्रोसेस को अपनाने पर, वह यह है कि यदि हम एक एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं कंपैरेटिवली जो हम नोटबुक्स का यूज़ करते हैं या बुक्स का यूज़ करते हैं, तो उनको करने पर हम लोग एक पेड़ को भी बचाते हैं। अतः हमारी जो पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इको फ्रेंडली भी होने वाला है। धन्यवाद।